चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट मतलब जो वर्ल्ड कप को लेकर पीएम पर एक शब्द का इस्तेमाल, मेरे मुंह से वो शब्द निकलेगा भी नहीं, मुझे इतनी अमर्यादित वो भाषा और शब्द लगता है। उसी पर ये इलेक्शन कमीशन का आया है, हिदायत आई है। राहुल जी, आपको याद आ गया होगा मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है बोलने में, जो राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी जी के लिए एक ही बात कहता हूं, मैं तो अभद्रता नहीं करता। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी कुंठा निकालते हैं राहुल गांधी जी को गालियां देकर, मैं नहीं करता। अगर राहुल गांधी जी जेब में लोहे के चने और सीने में हौसले की आग रखते हैं और जो असर सुनिए ना, अभी जितनी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सारी प्रवक्ता यही बोल, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, उन गालियों को दोहराने का आदी भी नहीं। अगर किसी का बयान हो ऐसा तो उसको नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सबके हैं, पर उसमें नहीं जाना। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्रधानमंत्री जी, जंगल राज आपने बिहार गए, जंगल राज किसको साथ लिया जानते हैं? जिस पर आरोप लगाते थे जब आप नीतीश कुमार साथ नहीं थे, जिसको रद्दी माल बताया था ना, उस पर आरोप लगाते थे। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। 650% लालू यादव जी के समय की अपेक्षा जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के साथ थी, 650% एब्डक्शन के केसेस बढ़े। आईपीसी के क्राइम 150% बढ़ गए। एक बार खुद अमित शाह साहब की रिपोर्ट तो पढ़ लेते प्रधानमंत्री जी। ये आईपीसी क्राइम में टॉप क्राइम रेट किसका, कहां का है? हरियाणा का। सबसे अधिक अपराध कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में। वायलेंट क्राइम से लेकर एब्डक्शन से लेकर बलात्कार से लेकर सारे आपके प्रांतों में। प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषण तो आप अच्छा दे लेते हैं, मगर गवर्नेंस के मामले में आपकी राज्य सरकारें सारी असफल है। आपको एक एक करके अगर गिनाया जाए, कुलदीप सेंगर का केस उत्तर प्रदेश में 8 महीने तक मुख्यमंत्री की शिकायत पेंडिंग थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। यह उच्च न्यायालय ने इस बात की उद्घोषणा की कि वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके पिता को पुलिस की अभिरक्षा में कत्ल कर दिया गया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने सुध नहीं ली। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो महिला पहलवान जो गौरव इस देश का थी, जो गोल्ड मेडल जीत कर लाई, वो कैसी तड़पाया गया, उनको तिल तिल कर तड़पाया गया दिल्ली की सड़कों पर। और आरोप था आपके एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आपने कभी क्या उन महिलाओं की बेटियों की सुध ली प्रधानमंत्री जी? असल में जंगल राज ये है जब आपके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता गैंगरेप करें, लेकिन आप वहां जाकर सुध नहीं ले। आप मणिपुर में मणिपुर का मां न बोले 50 दिनों तक प्रधानमंत्री जी, जब हमारी देश पर अपने प्राणों को आहूत करने वाले सैनिक के परिवार की बेटियों और मां को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, मगर आप वहां का संज्ञान नहीं ले। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। देश संकट में। जंगल राज वो है जब लखीमपुर में किसानों को एक देश के मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से रोन दिया, कुचल दिया प्रधानमंत्री जी, फिर उसको टिकट दिया। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। तो जंगल राज को स्थापित आपकी और आपके सत्ता की सरपरस्ती में किया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कम से कम बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, बैंकों की लूट, इस पर देश के प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिया। लैंग्वेज उल्टा पड़ रहा है ना सर, ये समझना पड़ेगा। चाहे राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन से वो शब्द इस्तेमाल करने पर नोटिस हो या अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या, ये भाषा ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री जी को कभी नोटिस दिया? आपने सुना? इतने वायलेशन हुए, वो चुनाव चिन्ह लेकर अपने बूथ के पास गए, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी की चुनाव में भाषा देख लीजिए, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, इससे ज्यादा कम्युनल बात और किसी ने की आज तक देखा आपने? की बात तो सही है, कभी उनको नोटिस दिया हो? ये तो हमने इसलिए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो संवैधानिक संस्था 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी को हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत मिलने तक का वक्त नहीं दे, हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर भी हम संविधान का आदर करते हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका परिपालन। एक कमेंट में ले लूं, फिर आप शहजाद बोलिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मनोज जी, घेरने के लिए अनेकों मुद्दे हैं। क्या उन अगर मौका आप गवाएंगे ना, अगर आप परिवार पर निजी हमले करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारी तोपें निकल सकती हैं विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, ठीक बात है आपकी, बहुत सारी तोपें निकल सकती हैं और निकल भी रही हैं, लेकिन बीजेपी की और देश के प्रधानमंत्री जी की जो उनकी राजनीति करने का जो उनका तरीका है और उनका जो आचरण है कि जिन मुद्दों को, जिन सवालों को वो चुनाव के समय बहुत मजबूती से उठाते हैं, उन्हें मुद्दा मानते हैं, जैसे ही चुनाव बीत जाता है उन्हीं के सहयोगी और उन्हीं के कैबिनेट के साथी उसे जुमला बता देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
वो शाम के बेरोजगारी के सवाल पर और शाम के महंगाई के सवाल पर सुबह मंदिरों में वो कुछ रखवा करके दंगा कराने वाली विचारधारा के समर्थन में खड़े दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी से ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति तो दिया नहीं था। सही पकड़े हैं। ये 15 लाख तो आपके खाते में आ जाएंगे, ये भी गारंटी किसी दूसरे देश के नेता नहीं, वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अगर इस देश के किसानों की आय किले ठोकवाने से और 700 किसान शहीद हो गए, जो साथी हैं किसान कौन सा गलत काम कर रहा है? किसान ने कहा कि इस देश में सिर्फ 23 फसलों पर भी, जो रबी खरीफ और जायद की फसलें अंजना, उसमें सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी सरकार देती है, सभी फसलों पर नहीं देती है। आप उनके एमएसपी का वादा, अगर सभी चीजों का वादा किया जा सकता है, अगर इस देश में बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ राइट ऑफ किया जा सकता है, तो 12 लाख करोड़ रुपए इस देश के अन्नदाता का क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जो साथी बोल रहे थे उनको बस यही कहना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। म्यूजिक। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग निर्भीक सवाल कर देंगे, मुद्दा उठा देंगे, उनके घर ईडी चली जाए। परिवारवाद मैं जानना चाह रहा हूं, ये देश का नौजवान, गली किसान कूचे से आता हुआ नौजवान जानना चाह रहा है। रिंकू सिंह क्रिकेटर है, उनके माता पिता भी जानना चाह रहे होंगे कि जय शाह कितना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये देखिए, ये आर्थिक भ्रष्टाचार है, आर्थिक परिवारवाद है। और राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण पंकज सिंह है, राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण तो भाजपा में पीयूष गोयल से लेकर अभी सुषमा जी की बेटी को टिकट मिला है, तमाम उदाहरण है। उसमें हो सकता है कि शहनाज भाई मेरा ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी तरह के विमर्श पर, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, उसके संवैधानिक मान्यताओं पर जो भरोसा न करती हो, जो ये चाहती हो कि देश में संविधान की मान्यताएं कितना जल्दी कमजोर हो जाएं और देश में मनुवाद का जो व्यवस्था है वो कितना जल्दी लागू हो जाए। शाबाश, खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।